अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अयाज एंड यू आर वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे जो पिछले 3 लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में मैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर चुका हूं और हमने 3 एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था, जिनमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी था। और अब इसके बाद हम नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस फॉर्म, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजेनियस तो नहीं लेकिन होमोजेनियस फॉर्म में हम उनको लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस कैसे बनाते हैं। कंसीडर differential equation of the form this is dy over dx is equal to a1x plus b1y plus c1 over a2x plus b2y plus c2, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वेयर a1 b1 c1 a2 b2 and c2 these are constants। ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। ये हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजेनियस तो नहीं लेकिन हम इसको होमोजेनियस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, तो हम उन दोनों केसेस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। केस 1 ये है कि इफ़ a1 b2 माइनस a2 b1 इज़ नॉन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि x का कोफिशेंट न्यूमरेटर में, y का कोफिशेंट डिनोमिनेटर में, इन दो का प्रोडक्ट, और फिर y का कोफिशेंट न्यूमरेटर और x का कोफिशेंट डिनोमिनेटर, इन दो का प्रोडक्ट। तो जब हम इन दो प्रोडक्ट का डिफरेंस लेंगे तो अगर वो डिफरेंस नॉन ज़ीरो हो तो फिर हम इक्वेशन 1 को कैसे होमोजीनियस बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो देन वन कैन बी reduced to the homogeneous form by substitution। तो वो सब्सटीट्यूशन है हमारे पास x इज़ इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो ये हमारे पास सब्सटीट्यूशन जब हम 1 को होमोजेनियस बनाएंगे, वेयर h and k are constants to be determined। इक्वेशन 2 से क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो dx है, d स्मॉल x, ये होगा d कैपिटल X, क्योंकि h कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो होगा, और d स्मॉल y जो है ये d कैपिटल Y आ रहा है। और अगर हम रेशो निकालें dy ओवर dx तो ये होगा d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X के इक्वल। अब dy बाई dx और ये इक्वेशन 2 जो है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देयरफॉर 1 बिकम्स तो 1 होगी हमारे पास दिस इज़ d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X। यहाँ पे हमने कैपिटल Y और कैपिटल X पुट कर दिया। दिस इज़ a1, और x की जगह पे हम कैपिटल X प्लस h लिखेंगे और प्लस
B1 capital Y plus K, or this is C1. Our this is A2 capital X plus H plus B2, this is capital Y plus K plus C2. This is D capital Y, our D capital X. अब हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले A1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, B1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। फिर इसके बाद हमने इसको इस तरह से अरेंज करके लिखना है कि फाइनल जो रिज़ल्ट है वो मैं लिख देता हूँ कि A1 कैपिटल X, B1 कैपिटल Y प्लस दिस इज़ A1H प्लस B1K plus C1. This is A2X plus B2Y plus A2H plus B2K plus C2. हमने कांस्टेंट्स को अलग कर दिया है। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 पे अगर हम देखें तो ये होमोजीनियस कब होगी। देखिए, अगर इसके अंदर ये वाला फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दो फैक्टर अगर ना हो, A1H प्लस B1K प्लस C1, A2H प्लस B2K प्लस C2, तो हम देख सकते हैं कि जो बाकी एक्सप्रेशन ये वाला जो बचेगा, जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, तो इसको हम फंक्शन ऑफ y ओवर x लिख सकते हैं, यानी ये फिर होमोजीनियस हो जाएगी। इट मीन्स कि हमने इन दो फैक्टर्स को वैनिश करना है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि हमने h और k को इस तरह से चूज़ करना है कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। नो, चूज़ h and k so that A1H plus B1K plus C1 goes to 0, A2H plus B2K plus C2 equal to 0. This is equation number 4. जब ये और ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो देन हम इक्वेशन 3 को dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल y ओवर x की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो 3 implies this is d capital Y over d capital X is equal to A1 capital X plus B1 capital Y over A2 capital X plus B2 capital Y, और मज़ीद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d कैपिटल Y over d कैपिटल X। न्यूमरेटर से x को कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से x को कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा A1 प्लस B1 कैपिटल Y ओवर X ओवर A2 प्लस B2 capital Y over X. This equation is homogeneous. This equation is homogeneous and it can be solved, and it can be solved by substitution, by the substitution, और वो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास कैपिटल Y इज़ इक्वल टू U कैपिटल X। देखें यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है वो कैपिटल X और Y में है, तो हम कैपिटल Y और कैपिटल X यूज़ करेंगे। देन टू गेट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल x एंड y वी यूज़ इक्वेशन नंबर 2 where h and k have the values found by solving 4, यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसको जब हम स्मॉल x और y में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास h और k होंगे जिनको हमने इक्वेशन 4 से सॉल्व करके निकाला होगा। हम h और k को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, और वहाँ से हम कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यूज़ निकाल के जो हमारे पास रिज़ल्ट होगा उसमें पुट करेंगे, तो हमें फाइनल जो रिज़ल्ट होगा वो स्मॉल x और y में मिलेगा। केस नंबर
1 यहाँ तक ही है। केस नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। केस 2 ये बहुत सिंपल है। अब केस नंबर 2 ये है कि इफ़ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये है कि a1 अवर a2 इक्वल टू b1 अवर b2, यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x है हमारे पास, इन x के कोफिशिएंट की रेशो, और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में y हैं, इन y के कोफिशिएंट की रेशो अगर ये बराबर हो तो इन दैट केस हम पुट करते हैं a1x प्लस b1y, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा इसको हम t के इक्वल पुट करेंगे। देन पुट t इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। यहाँ पे आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने इस एक्सप्रेशन को t के इक्वल क्यों पुट किया, हम तो इसको भी t के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो जब पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम नज़र आएगा, ठीक है। तो इन दैट केस आप इसको पुट करें या इसको पुट करें, एक ही बात है। एंड देन द गिवन इक्वेशन will reduce to a separable equation in the variables x and t। ये था हमारे पास केस नंबर 2, यानी जब इन दो का प्रोडक्ट माइनस इन दो कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इन दैट केस ये x और y वाला जो एक्सप्रेशन है इसको t के इक्वल पुट करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगा। जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन में हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और दोबारा हम x और y वेरिएबल्स में, ओरिजिनल वेरिएबल्स में हम सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था हमारे पास वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस बनाते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ होंगी उन दोनों वीडियोज़ के अंदर मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा जिसमें हम केस 1 को भी लेंगे और केस 2 को भी लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।